जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि डीएलएड बैक प्रमोट मुद्दे पे कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई में क्या क्या हुआ आज, उसी के बारे में पूरी आप लोग को एकदम विस्तृत जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब बैक प्रमोट को लेकर के सुनवाई हुई तो वहां पे क्या क्या बातें रखी गई थी और क्या क्या वहां पे आज हुआ है, उसी के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को सही और सबसे सटीक समझ में आ सकेगी। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है पूरे यूपी डीएलएड संबंधित, तो सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से ही आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी डीएलएड संबंधित या बैक प्रमोट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक ढंग तरीके से हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के ही माध्यम से आप लोग को बता दी जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई आज हुई है उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी और क्या हुआ है और अब क्या होगा। ठीक है, बैक प्रमोट होगा कि नहीं होगा, तो पूरी बात मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं। आज जो है सुनवाई आपकी 1 नंबर पे लगी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले सुनवाई अपनी 1 नंबर पे लगी हुई थी कोर्ट नंबर 84 में, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, पहले 1 नंबर पे लगी हुई थी तो पहले आपका नंबर नहीं आया, फिर जब री होता है दोबारा चेकिंग होती है तो उसमें नंबर आया। ठीक है, और कोर्ट की सुनवाई स्टार्ट हुई तो हमारे वकील साहब ने, बैक वालों की जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि सर बैक वालों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों को कल की बहस में आप लोग को बता भी दिया था और इनको न्याय दिलाया जाए, इनको समानता का अधिकार के साथ साथ इनको समान अधिकार दिया जाए। तो इस पर जज साहब ने तुरंत, जो सरकारी वकील थे, पीएनपी सचिव के जो वकील थे, उनसे जवाब तलब किया। तो पीएनपी सचिव वकील के पास, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो उन्होंने सीधे सीधे बहाना क्या मारा कि सर मुझे जो है रूल बुक अभी तक पीएनपी की तरफ से प्राप्त नहीं हो सकी है, तो मुझे 1 दिन का और समय दे दीजिए। इस बात पे तुरंत जज साहब ने गुस्सा होते हुए उनको डांट फटकार लगाई कि आप दिन पे दिन समय मांग रहे हैं, 1 दिन आप लोग को पहले ही आपको इतना समय दे दिया गया, इसके पहले 1 सप्ताह का समय दिया गया था, फिर 1 दिन का समय दिया गया था, और आपको आज अपने रूल बुक के साथ, ठीक है, जो प्रमोट का जो जियो जारी हुआ था उसका रूल बुक होता है दोस्तों, किस आधार पे कितने बच्चों को क्यों और किस लिए प्रमोट किया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। जो हम लोग नोटिस देखते हैं उसमें कम चीज़ें होती हैं, उस जियो में कम चीज़ें होती हैं, मगर उनका जो रूल बुक होता है, जो शासन को उन्होंने भेजा होता है, उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है कि कितने बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं। तो उसी रूल बुक को, उसी जियो को, ठीक है, आज वकील साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के सामने पेश करना था, तीनों ने नहीं पेश किया और बहाना मारा कि सर मुझे 1 दिन का और समय दे दीजिए, और जज साहब ने तुरंत उनको डांट फटकार लगाई, और डांट फटकार लगाने के बाद दोस्तों उनको 1 दिन का और मोहलत दिया है, मगर एक सख्त आदेश के साथ। दोस्तों उन्होंने कहा अगर आपको 1 दिन का और मोहलत दिया जाता है कल के लिए, दोस्तों उन्होंने बोला था, मगर कल जो है दोस्तों आपका कोर्ट जो है बंद रहेगा। ठीक है, बंद रहेगा, कोर्ट बंद है, तो इसीलिए दोस्तों 22 तारीख को, यानी कि परसों 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग, मतलब नेक्स्ट सुनवाई होगी, अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। और उस दिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको रूल बुक लाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बैक वालों को फेवर में अपना फैसला देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और हो सकता है दोस्तों 22 तारीख को बैक वालों को कोई बड़ी खबर मिलने को मिल जाए और आप लोग की जीत हो। इसी के साथ मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग जीते, आप सभी बैक प्रमोट हों। और कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि जो कोर्ट लखनऊ खंडपीठ का आया है, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि 4th सेमेस्टर का स्टे करके 1 सप्ताह के अंदर पेपर करा लिया जाए, तो मैं आप लोग को बता दूं इस केस में सिर्फ प्रमोट की बात की गई है, ना कि पेपर की बात की गई है। तो दोस्तों आप लोग उससे दूर रहें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्रमोट की बात की गई है, और अभी तक आपका जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं, इसमें आपकी आज तीसरी सुनवाई थी, इसमें सिर्फ प्रमोट की बात की गई है। 3rd सेमेस्टर प्रमोट के लिए 18 बैच ओनली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 22 तारीख को फिर आपकी
सुनवाई होगी, हो सकता है उस सुनवाई में आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज मिले, ठीक है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगी उस दिन तो मैं आप लोग को लाइव के माध्यम से आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आज दोस्तों आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, थोड़ा टाइम पाबंदी की वजह से, नहीं तो और पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन मैं दे देता, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोपहर में ही आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता, मगर कुछ समय समस्या की वजह से आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। तो दोस्तों आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में, और एक दिन का समय मांगा गया है सरकारी वकील पीएनपी सचिव जी के जो वकील हैं। और दोस्तों 22 तारीख को एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑर्डर आएगा, जज साहब क्या ऑर्डर देते हैं, बैक के पक्ष में देते हैं या बैक के विपक्ष में देते हैं। पूरा जो डिसीजन है दोस्तों 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी परेशान हैं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है और सभी जानना चाहते हैं दोस्तों। और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूं। और जो ग्रुप है मैंने उसमें आप लोग को पहले ही दोपहर में ही जैसे सुनवाई खत्म हुई थी उसमें आप लोग को मैंने बता दिया था, तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैक प्रमोट से संबंधित या यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले मेरे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर अगली वीडियो मिला जाएगा अगले न्यूज के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।